नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं प्रतिरोध रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन कारक पर निर्भर करता है, यदि चालक की लंबाई, मोटाई, क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो चालक के रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मैं आपको इस पिक्चर के माध्यम से सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, एक कंडक्टर है चालक, इसमें छोटे वाले जो गोले हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं और जो बड़े वाले हैं वो चालक के एटम्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर हमेशा घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो इनके घूमने से जो टकराव होता है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन की गति में जो रुकावट होती है उसे हम रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। यदि अब इस कंडक्टर में कोई सोर्स अप्लाई कर दें, जैसे कि कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर जिसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और इसमें कोई सोर्स अप्लाई कर दें बैटरी सोर्स है, सोर्स से जोड़ दें। जैसे सोर्स से जुड़ते हैं इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन और तेज़ी के साथ इस कंडक्टर के अंदर घूमने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो इनके भागने से इनकी टकराव होती है और टकराव से इनकी गति और धीमी हो जाती है, जिसे हम इनकी गति में रुकावट होती है, जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। बेसिकली रेजिस्टेंस एक पदार्थ का एक गुण होता है, चालक का एक गुण होता है जो उसके अंदर करंट के फ्लो होने में रुकावट डालता है। अब रेजिस्टेंस को और हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये एक पूरा कंडक्टर है, इसमें ये जो औरत लड़के हैं ये सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो इनको आगे बढ़ने में रुकावट डाल रहा है, तो इसे हम रेजिस्टेंस है। तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को बहने में कौन रुकावट डाल रहा है, ये आदमी, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस बेसिकली अब हम रेजिस्टेंस और इसकी परिभाषा और फार्मूला को एक पीडीएफ के फॉर्म में रखे हैं, जो आपको समझने में और आसानी होगी। इस पीडीएफ में प्रतिरोध रेजिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है। जैसे जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह धारा के प्रवाह का विरोध करता है। पदार्थ के इस गुण को उसका प्रतिरोध कहते हैं। जैसे हम बताए थे कि प्रतिरोध के पदार्थ का ही गुण है जो उसको करंट को बहने में रुकावट डालता है। तो इसकी गणना हम ओम में करते हैं कि कितना रुकावट डाल रहा है, इसकी गणना ओम कहते हैं, या रेजिस्टेंस की एक यूनिट होती है ओम। फिर इस तरह और इसकी परिभाषा है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के बहने में जो रुकावट डाला जाता है, चालक के इसी गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। इसका एक फार्मूला है R बराबर रो इंटू L अपान A। R क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध है, और इस रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। जैसे हम शुरू में ही वीडियो को पहले बताए थे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, या फिर उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। L है चालक की लंबाई, चालक कितना लंबा आपने लिया है उससे चालक की लंबाई, और चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये चालक का जो ये किनारा होता है क्षेत्रफल, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये फार्मूला बनता है प्रतिरोध बराबर रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू L अपान A। इसे ओम में मापा जाता है। अब अगला चीज़ बचा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो बेसिकली चार फैक्टर हैं। पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। यदि R प्रोपोर्शनल टू L, यदि लेंथ बढ़ा दी जाए, यदि कोई चालक है उसकी लेंथ इतनी है अभी तक, मान लीजिए L1, अगर इसको फिर बढ़ा दिया गया, चालक की लेंथ यहाँ से इतना फिर बढ़ा दिया L2, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, L1 प्लस L2। तो इसका मतलब कि लेंथ बढ़ गया। जब लेंथ बढ़ जाता है, चालक की लंबाई बढ़ा दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध भी, चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसलिए
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लंबाई बढ़ने से चालक का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और दूसरा है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, चालक के क्षेत्रफल पर। दूसरा चालक के क्षेत्रफल पर, मतलब आर प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। यदि हम एरिया को, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर किनारे वाला जो भाग है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी या तो कंडक्टर की मोटाई है, इसको हम अगर बढ़ा रहे हैं, इसको हम बढ़ाएंगे, जैसे तो ए बढ़ेगा, ए के बढ़ने से आर घटने लगेगा। तो जैसे जैसे हम इसकी मोटाई बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे कंडक्टर हमारा मोटा रहता है, तो उसमें से रेजिस्टेंस का मान और कम होने लगता है, तो करंट और आसानी से उसमें फ्लो होती है। तो आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया के। तो एरिया आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान कम होगा। तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, चालक के प्रकृति पर। जैसे आपने कौन सा चालक यूज किया है, जैसे एल्युमिनियम का यूज किया है, तीसरा है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, चालक के प्रकृति पर। जैसे कि आपने कंडक्टर कौन सा यूज किया है, एल्युमिनियम का है कि कॉपर का है कि आयरन का है, तो जिस का आपने यूज किया है उस पर निर्भर करता है कि रेजिस्टेंस। यदि आपने कॉपर का यूज किया तो उसका कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इसका मतलब कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यदि आपने एल्युमिनियम का यूज किया, उसकी कंडक्टिविटी कम होती है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो जिस का आप मटेरियल यूज कर रहे हैं वो निर्भर करता है, रेजिस्टेंस उस पर निर्भर करता है। और चौथा और आखिरी है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का, चालक का टेम्परेचर का। जैसे कोई कंडक्टर, इसका आप टेम्परेचर कंडक्टर का ऐसे जगह प्रयोग कर रहे हैं जहाँ पर टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसके इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो हीट होने के कारण इधर उधर इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से भागते हैं, जिसके उसमें रुकावट पैदा होती है। इसका मतलब जब रुकावट पैदा होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप इसमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है कंडक्टर में, आर का मान भी बढ़ता जाता है। तो आर प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस मटेरियल का रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों रेजिस्टेंस इस 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इस चारों फैक्टर में किसी एक के बदलाव पर भी उसका आर, चालक का, कंडक्टर का, पदार्थ का आर बदल जाता है। तो ये थे आज के वीडियो में हमने बात किए थे प्रतिरोध और उसके फार्मूले के बारे में, और प्रतिरोध का मात्रक ओम, और प्रतिरोध किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।